बोलिए सतगुरुदेव की जय। मेरे परम आराध्य मेरे सतगुरुदेव, मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत एवं संत सभा स्थल में बैठे हुए प्रिय बंधुओं, माताओं, बहनों, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सतगुरु कबीर साहब हिंसा के बहुत बड़े विरोधी थे। विरोध तो बौद्ध धर्म वालों ने भी बहुत किया, लेकिन हिंसा फिर भी बराबर होती रही। बौद्ध धर्म के लोग भी कुछ उसमें मांसाहारी भी थे, कुछ शाकाहारी भी थे, लेकिन बौद्ध धर्म मांसाहार का विरोध करता था, जीव हत्या का विरोध करता था। आगे चल के कबीर साहब का युग आया, जिसको कबीर युग कहा जाए तो भी कम है। आज कबीर युग ही चल रहा है। कबीर की बातों का आज बहुत पालन भी किया जा रहा है। सरकार ने भी कानून बनाया कि यदि किसी को अछूत कहा जाए दंडनीय हो सकता है। ये कबीर के समय की बातें, कबीर की ज्ञान की, कबीर की वाणियों की ये विजय है। और धर्म के नाम पर भी उस समय बहुत ही मांसाहार का प्रयोग होता था। पूर्व के जमाने में भी, पहले द्वापर, त्रेता, सतयुग में भी मांसाहार का प्रयोग बहुत ज्यादा था। लगता है उस जमाने में मांस खाने को पाप नहीं मानते थे। यहाँ सतगुरु कहते हैं, पंडित एक अचरज बड़ होई। पंडित एक अचरज बड़ होई, एक मरे मुए अन्न नहीं खावे, एक मुए रीझ रसोई। कर स्नान देवन की पूजा, 9 गुण कांध जनेऊ। कर स्नान देवन की पूजा, 9 गुण कांध जनेऊ। हड़िया हाड़ हाड़ थरिया मुख, हड़िया हाड़ हाड़ थरिया मुख। अब सत्कर्म बनेऊ। धर्म करे जीव बदत है। धर्म करे और जीव, जहाँ जीव बदत हैं, ये तो अकर्म करे मोरे भाई। धर्म करे जहाँ जीव बदत हैं, सो ये अकर्म करे मोरे भाई। जो तो को ब्राह्मण कहिए तो काको कहो कसाई। जो तो को ब्राह्मण कहिए, काको कहो कसाई। कहे कबीर सुनो हो संतो, ये भरम भूल दुनियाई। संतो मानुष तन गौराना, जैसे कहते हैं। अपरंपार पार, अपरंपार पार पुरुषोत्तम एक गति बिरले पाई। अपरंपार पार पुरुषोत्तम एक गति बिरले पाई। सदगुरु यहाँ पंडितों को पकड़ के कहते हैं, पंडितों कि पंडितों, एक पंडित एक अचरज है, बहुत आश्चर्य होता है। एक अचरज बड़ होई। तो पंडित जी सुन करके कहते हैं, घबरा जाते हैं
कहते हैं कि आपका अचरज भी तो बड़ा अजीब हो सकता है। क्या है ऐसा अचरज? तो वहां पंडित से सदगुरु कहते हैं, एक मरे मुए अन्न नहीं खाई, एक मरे सीझ रसोई। एक के मरने पर आप लोग अन्न नहीं खाते, बहुत ही अच्छा करते हैं, और आपका शुद्धिकरण कितना अच्छा है, आपका परहेज बहुत ही अच्छा है कि आप लोग किसी के मरने पर जब तक शुद्ध नहीं होता भोजन नहीं करते। ये बहुत अच्छी बात है। पंडित पुरोहित जो है की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर कई पुरोहितों की बात, कई ज्ञानियों की भी बात है। पंडित को लेकर के यहाँ झाड़ा, क्योंकि पंडित ही अगुवा होता था हर चीज का, धर्म का अगुवा। तो कहते हैं कि तुम जब तक मनुष्य को जब मारते हैं, मर जाता है, उसको संसार घाट में ले जाकर जला देते हैं या कहीं गाड़ देते हैं, यानी उसका क्रिया संस्कार सब कर देते हैं, और फिर भी आप उसके घर 10-12 दिन तक भोजन नहीं करते। और जब तक एक दूसरी पंडित होता है वो भोजन नहीं कर लेता, फिर तब आप आकर के भोजन करते हो। अगर कहीं कुल गोत्र में कहीं दूर भी, दिल्ली हो चाहे कलकत्ता बंबई, कहीं भी कुल गोत्र में कोई रिश्तेदार रहता है घर का, खानदानी, कितने लोग कहते यूं यहाँ कोई मरता, यूपी में उनके रिश्तेदार होते, कहते भाई वहां कोई मर गया इसलिए हम लोग चूल्हा नहीं चढ़ेगा। ऐसा भी हम पंडितों ने लोगों के अंदर ठूस ठूस के भर दिया है कि जब तक शुद्ध ना हो तब तक भोजन ना बनाओ, तावा मत चढ़ाओ। शुद्धिकरण जब हम करेंगे तभी भोजन बनाना। शुद्धिकरण आगे सदगुरु कहते हैं कि ये बात ठीक है, आप शुद्धता का प्रयोग करते हो, शुद्ध को बहुत बड़ा बात मानते, लेकिन एक मरे सीधे रसोई, एक के मरने से आप मुर्दे को, बकरा है, मछली है, उसको काट करके मुर्दा करके ले जाके कढ़ाई में तल के खाते हो। एक मरे अन्न नहीं खाई, एक मरे सीधे रसोई, एक मुर्दे को ले जा करके कढ़ाई में खूब छोंक बघार करके उसको खाते हो। ऐसा पंडित लोग पहले तो बहुत ज्यादा था, सभी पंडित तो नहीं करते थे, कुछ लोग पंडित नहीं भी करते, लेकिन ज्यादातर पंडित लोग ब्राह्मणों में ये प्रचार प्रसार पंडितों ने किया। पंडित लोग ज्यादा मांस वगैरह सब खाते थे। और कलकत्ता में सदगुरु श्री अबदास साहब जी ने आंखों से देखा, वो बताते थे कि जब मैं कलकत्ता जाते थे, गए थे, तो वहां पर देखा एक पंडित खूब धोती, आधे पैर की धोती बांधे और बढ़िया कपड़ा पहने, तिलक लगाए आया, और एक बकरे को ला करके सजा धजा के इसको खूब टीका तिलक लगा करके ले जाके कटघरे में उसको खड़ा कर दिया, और एक पेटी में तलवार रखी थी, और तलवार उठाया। गुरुदेव कहते हम लोग तो पीछे हट गए, अलग हो गए वहां से, क्योंकि किसी को मरता हुआ देखना भी महापाप है। या तो उसकी रक्षा करो, उसको बचाओ, नहीं तो वहां से हट जाओ। तो सदगुरु ने यहाँ बताया कि आप लोग जीव हत्या करते हो, धर्म के नाम पर खाते हो। आगे सदगुरु कहते हैं हड़िया हाड़
हाड़ थरिया मुख, हड़िया हाड़, हाड़ थरिया मुख। अब सटकर्म बने हो, और मांस को जब पकाते हो, पका करके अपनी थाली में रखते हो। हाड़ को हांडी में पकाते हो, किसी पतीले में पकाते हो, कढ़ाई में पकाते हो, और कढ़ाई में से निकाल के पक जाता है, थाली में परोसते हो, और थाली में रख करके उस हाड़ को मुख में रखते हो, उसको चबाते हो, खाते हो। बहुत सटकर्म तुम्हारा, सटकर्म बहुत बने हो। ये सटकर्म तुम्हारा कितना अच्छा है। ये सटकर्म पूजा पाठ का करने का तरीका तुम्हारा कैसा है। एक कहा कि संतो देखत जग बौराना, संतो पांडे निपुण कसाई, बकरा बार भैंसा पर धावे, दिल में दर्द न आई। बहुत जगह सदगुरु ने पंडितों को लेकर के यहाँ पर जीववध हिंसा पर बहुत जोर दिया कि पंडित लोग ही ज्यादा दोषी हैं। पंडित पुरोहित कहते हैं कि संतो मानुष तन बौराना, एक मुर्दा मार घर ले आवे, तेल नमक छोंक के छाना। घर के लोग सब खाते हैं और खाकर करे बखाना। ऐसा कुछ है कि ऐसा लोग लाते हैं मुर्दा बाहर से, और वो तेल घी डाल करके छौंक करके खूब बढ़िया बनाते हैं। हल्दी वगैरह मसाला को मिर्च मसाला डाल के बना के तो इसको मुख में डालते हैं, खाते हैं, हड्डी चूसते हैं। कितना दरिद्रपना, कितना गंदा रिवाज पहले बहुत ही ज्यादा था, पहले के जमाने में। यानी कि पहले कहते हैं पंडित लोग राम भी तो खाते थे। अरे पहले महापुरुष हमारे पूर्वज क्या करते थे, उन बातों को छोड़िए। आज कलिवर्ष पंडितों ने कलिवर्ष करके इस पे आरोप लगा दिया है कि कलयुग में ये नहीं खाना चाहिए, बस पाप लगेगा। पहले के जमाने में खाते थे, खाया होगा। पहले पाप लगता था कि नहीं लगता था। पहले जो यज्ञ रचते थे राजा लोग, अश्वमेध यज्ञ, उसमें कई बार सुना भी चुके हैं कि वहां पर 300 पशु काटे जाते थे, 300 पशु। और जो पशु कटते थे तो वहां हाल कैसा होगा, पूरा कसाई खाना, खून फैला हुआ। ये सब पहले होता था, लेकिन आज ये नहीं होता है। आज कलिवर्ज हो गया। आगे सदगुरु कहते हैं धर्म करे जहाँ जीव बदत है। धर्म करते हो और जीव को बदते, जीव को मारते हो। धर्म करे जहाँ जीव बदत है, सो अकरम करे मेरे भाई, कि धर्म के नाम पर तुम जीव बदते हो, पूजा करते हो, भेड़ बकरा चढ़ाओ, देवी देवता खुश होंगे, भगवान खुश होंगे, ये सब तुम लोग बलि दिलवाते हो। कितना अकर्म कर्म करते हो। यहाँ कहते हैं अकर्म करे मेरे भाई। यहाँ सदगुरु भाई कह के पंडित को कहते हैं, भाई तुम कितना अकर्म गंदा काम, गलत काम करते हो, और धर्म करते हो, उधर पूजा पाठ कराते हो, उधर तुम जीव हत्या, जीव वध करते हो। ये कैसा तुम्हारा धर्म है, कैसी तुम्हारी पूजा पाठ है। जो तोहरा का ब्राह्मण कहिए तो काको कहे कसाई, धर्म कहे अधर्म करत है, सो ये ऐसा अकर्म करे मेरे भाई। जो तोहरों को ब्राह्मण कहिए तो काको कहे कसाई। अगर तुम्हें पंडित कहा जाए, ब्राह्मण कहा जाए, कसाई किसको कहें? कसाई तो उसी को कहते हैं जो जीव को मारता है, काटता है। जब पंडित लोग
आज भी नेपाल में तो आज भी बहुत है, भैंसे को काटते हैं, उनके गले में को लगा देते, कटघरे में खड़ा कर देते हैं और टीका वगैरह लगा के नहला धुला के और अपने आप जो है कि जनेऊ पहनते हैं। 9 गुण पहनत कांध जनेऊ, जनेऊ पहन करके तिलक लगा करके उनकी हत्या करते हैं। तो कसाई कहें कि तुम्हें पंडित कहें। सभी सभी कितनी घबराए नहीं, डरे नहीं, निर्भीक होकर के पंडित को कहा कि अगर तुम्हें ब्राह्मण कहें तो कसाई किसको कहें, ये आप कसाई का काम कर रहे हो, आप कसाई हो। ऐसा कहने वाला निर्भीक व्यक्ति आज तक कोई हुआ है? सदगुरु कबीर साहब ने हर जगह पंडितों को लेकर के पूरे समाज का सुधार किया, समाज को मार्गदर्शन किया। आगे स्वरूप ये कहते जो धर्म करते हो ये धर्म नहीं है, बहुत बड़ा पाप है। जब दिन भर रोजा, मुसलमानों को भी कहा दिन भर रोजा रात है, रात खाना न गाए, एक खून में बंदगी कैसे मुले खुदाए। पंडित लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय और मुसलमान सब लोग, मुसलमानों में तो अभी भी जोर शोर से है, पर हिंदुओं में बहुत कम हो गया है, पहले के अपेक्षा इतना नहीं रहा है। तो कबीर साहब पंडितों से पूछते हैं, कहें कबीर सुनो हो संतो, कहें कबीर सुनो हो संतो, ये धर्म भूल बनी आई कि तुम लोग धर्म में पड़े हो। धर्म क्या कि पूजा करोगे तो देवी देवता खुश हो जाते हैं, हमें आशीर्वाद देते हैं, ये बहुत बड़ा धर्म है। ऐसा नहीं है, इस भ्रम को छोड़ो और तुम लोग बड़ी भूल में हो। भूल का मतलब अज्ञानता में, जिसका ज्ञान नहीं होता तो आदमी गलती करता है। इस भूल को सुधारो। पंडितों को धर्म के नाम पर डांटा फटकारा है। ब्राह्मणों में, हिंदुओं में हमारे बहुत ज्यादा जंगलीपन था, आज बहुत कम हो गया। तो कहे सदगुरु इसलिए कहा कि इस भ्रम भूल में मत पड़ो। आगे सदगुरु कहते हैं कि अपरंपार पार पुरुषोत्तम, अपरंपार पार पुरुषोत्तम ये गद बिरले पाई। ये जो पुरुषों में उत्तम होते हैं, जो अपने धर्म करते हैं और अपने आचरण में रहते हैं, जिनको विवेक हो गया है, जैसे जैनियों में अब ये हिंसा पर बहुत बड़ा जोर दिया गया था, लेकिन फिर भी बंद नहीं हुआ। आगे चलते धीरे धीरे कबीर साहब के समय पे भी था, लेकिन आज जो है फिर दोबारा से लोग जो है कि विटामिन के नाम से अंडा, मुर्गा, बकरा, कहीं कुछ खाते हैं, खा रहे हैं। तो यहाँ पर सदगुरु कहते हैं पुरुषोत्तम वही है, पुरुषों में उत्तम वही है जो अपने कल्याण का काम करे, सर्वोच्च स्थिति में, अपनी सहज स्थिति में रहे। तभी कहा कि हद चले सो मानवा, बेहद चले तो सो साध, हद बेहद दोनों तजे ताका मता अगाध। तो हद जो है मानवा हद तक, और बेहद संत चलता है कि हद बेहद जो तजता है उसका मता अगाध होता है। जो इससे ऊपर हो जाता है, ऊपर का मतलब जो अपना सब चीज से अलग होके निष्काम निर्मोह में रहता है, तो उसका जीवन मुक्त हो जाता है और उसका मोक्ष हो जाता है। सदगुरु ने इन साखियों के माध्यम से इन शब्द नंबर 46 में बहुत अच्छे तरीके से
यहाँ समझाने का प्रयास किया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है। काल जाल का फंदा है भारी, काल जाल का फंदा है भारी, फर्क लखायो भेवे आपको, वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है। वेद शास्त्र को जत सब हारे, वेद शास्त्र को जत सब हारे, मर्म न जाने कोई आपको, वंदन है जी गुरुदेव, वंदन है। साहिब कबीर अभय पद दाता, कबीर अभय पद दाता, पूर्ण परख सुमेव आपको, वंदन है जी गुरुदेव आपको, वंदन है। बोले सतगुरुदेव